ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे हमारे सबके भाव भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के परम भक्त सूरदास जी महाराज के साथ जुड़ गए। जैसे सूरदास जी महाराज ने अपने इष्ट के आगे पूर्ण समर्पण कर दिया कि भगवान हम जैसे भी हैं, तेरे हैं, भले हैं, बुरे हैं, अब तो आप ही हमारी लाज रखना। आपके अलावा पूरे विश्व में हमारी रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला और कोई भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज यहाँ उपस्थित भक्तजनों को अपने आशीष प्रदान कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है। श्री स्वामी जी महाराज के वचन हैं, उनका आदेश है कि हम सबको जन्माष्टमी के अवसर पर एक सप्ताह के लिए दैनिक गीता पाठ करने चाहिए तथा आम लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे जाति को लाभ होता है। गुरु महाराज की वाणी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए उनके आशीर्वाद से यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक श्री गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें नियमित रूप से श्री गीता जी के पाठ, व्याख्या सहित, भजन कीर्तन सहित हुआ करेंगे। महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हम इस यज्ञ के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है, हम क्या करें कि हमें इस श्री गीता ज्ञान यज्ञ का पूर्ण लाभ मिले। महाराज कहा करते, अच्छी खेती तभी पनपती है जब भूमि अच्छी प्रकार से तैयार हो। मन में तो मैल भरी पड़ी हो, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की, उसमें फिर ये आत्म ज्ञान नहीं आ सकता। तो हम प्रयास करेंगे गुरु महाराज की वाणी द्वारा, संतों की वाणी द्वारा, कि हम अपने मन को इस दिव्य आत्म ज्ञान को समझने का और उस पर अमल करने का प्रयास कर सके। ये आने वाले सत्संगों में हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें ये पूर्ण रूप से मानना होगा कि ये गीता के सारे उपदेश, एक एक श्लोक
भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के श्री मुख से निकले हुए वचन हैं। उन्होंने करुणा करके, कृपा करके मानव जाति के कल्याण हेतु अर्जुन को निमित्त बनाकर ये सारे श्लोक उच्चारे। श्री स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसे नहीं समझना, आप रोज आओ और कहो कि हमने गीता पढ़ छड़ी है, पढ़ के छोड़ना नहीं है। उसको एक एक शब्द को, भगवान के श्री मुख से निकले शब्दों को धीरे धीरे पचाने का प्रयास करना है। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब भी गीता के पाठ पे बैठो तो ये धारणा बनाओ कि मैं अर्जुन हूं और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं, इनको जीतने के लिए भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरी ही आत्मा को, उसकी आत्म सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो अर्थ क्या निकला? ऐसे भाव बना लेना, मुझे संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज की वाणी स्मरण आ गई। वो कहा करते, गीता का पाठ जब करो भूल जाओ आपके आसपास कौन है, ये समझो मैं सुनाने वाला हूं और मेरे भीतर स्थापित मेरा आत्म देव वो इसको श्रवण कर रहा है। ये जो हमारे भीतर आत्म है, ये परमेश्वर का ही अंश है। तो इस गीता के पाठ से मैं अपने भीतर विराज आत्मदेव और प्रभु श्री राम को रिझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएंगे, फिर आप देखना कि इस बार का जो गीता ज्ञान यज्ञ होगा आपके जीवन में अवश्य अच्छे बदलाव लाएगा। आपके जीवन से ये हाय तौबा मच जाएगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो जब ये गीता के श्लोक आपके मन में रमा जाएंगे, जैसे कोरे घड़े में तेल रम जाया करता है, अपने मन के घड़े को तैयार करो, कोरा कर लो, एक एक शब्द उसमें ऐसे समा जाए, रम जाए, जैसे कोरे घड़े में तेल रम जाया करता है। तो अब हम धीरे धीरे इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर पहला। दोनों तरफ सेनाएं सज चुकी हैं, युद्ध की तैयारी है।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को कहते हैं, भगवान जो त्रिलोकी के नाथ, वह अपने भक्त के रथ को हाँक रहे हैं सारथी बनकर। तो भगवान को अर्जुन कहता है, हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखूं तो सही मुझे किनसे युद्ध करना है। भगवान ले गए और जब अर्जुन देखता है इतनी विशाल सेना और उसमें मेरे पितामह, मेरे गुरुजन, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे पुत्र, तो अर्जुन डगमगा गया। मन में मोह माया आ गई। और क्या फरमाता है, क्या कह रहा है संजय जी, इसका जिनको दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास जी की महाराज की कृपा से हुई थी, ये सारा सब कुछ देख रहे हैं, स्पष्ट सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बंधु वर्ग के मोह से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर कांप गया, उसकी इंद्रियां शीतल हो गईं और वह मूर्छा सी खाकर रथ पर बैठ गया। उसने मोह से उत्पन्न हुए विषाद में, अपने कर्तव्य कर्म में, अपने धर्म पालन में पाप की कल्पना और अंत में बैठते समय महाराज को कहा कि मैं समयोचित कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार कर्मों से, बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता, अपनों को देखकर मन में मोह आ गया, डर आ गया, भय आ गया, दीनता आ गई। बंधुओं के मोह से उत्पन्न हुई दीनता से व्याप्त आंखों से अश्रु बहने लगे। डबडबाती हुई आंखों वाले उस दुखित हुए अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। क्या मतलब? अर्जुन के मन में मोह माया ममता के भाव आ गए। ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरुजन हैं, ये तो पूजा के योग्य हैं, मैं अपने बाणों से इनको कैसे बींधूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर भगवान के श्री चरणों में झुक गया और अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण करके कहा, कृपा करके अब आप ही जो मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी है, निश्चित मार्ग है, वह कृपया मुझे बताइए। सभी ग्रंथ त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, मेरी शरण में जो भी कोई आता है, ये मैंने प्रण ले रखा है, उसकी हर हाल में मैं रक्षा करता हूं। और द्वापर में जो भी भक्त भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज के शरण में गए, उनकी सखी द्रौपदी महान बलशाली गज, और उसी प्रकार अब अर्जुन भगवान के आगे पूर्ण रूप से
उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और जब भक्त की ये दशा हो जाए, फिर भगवान करुणा करके अपने भक्त का उद्धार कर दिया करते हैं। अब आगे भगवान समझा रहे हैं, जो आज का शीर्षक है, हमें ये पहचानना है कि मैं कौन हूं। हमारे भीतर ये है, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी महल माड़ियां हैं। इस मोह माया के जंजाल में फंसा हुआ ये जो क्षण भंगुर नाशवान अस्थाई सुख हैं, उनको ही अपना मानकर भ्रमित हुआ भटक रहा है। अपने आप को पहचानने का प्रयास ही नहीं कर रखा कि मैं कौन हूं। इसकी व्याख्या करूंगा भगवान की वाणी 12वां अध्याय। अब अर्जुन को निमित्त बनाकर पहले तो जब वो शरणागत आ गया, अब उसको एकदम आहिस्ता आहिस्ता अब उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू कौन है, ये तू मान ले, तू ये समझ ले तू कौन है। भगवान की वाणी श्लोक नंबर 12, दूसरा अध्याय। अर्जुन को कह रहे हैं, यदि तू ये समझता है कि देहों के साथ हम सबके आत्मा भी मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। क्योंकि किसी समय भी मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजे नहीं थे, ये सत्य नहीं है। और ये भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म से पहले भी थे और मरने के पश्चात भी बने रहेंगे। महाराज कहा करते, जो भक्त होते हैं, जो नाम जप करते हैं, ये देह तो हमें एक न एक दिन त्यागनी है, ये तो परम सत्य है। लेकिन जो नाम जप करते हैं, भगवान उनको श्रीमानों के घर में जन्म देता है। जहां उनकी भक्ति रुक जाती है, वहीं से अपनी साधना को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये अर्जुन, जितने भी यहाँ विराजमान हैं, राजे महाराजे पितामह गुरुजन तुम, ये पहले भी थे और इस जीवन के चोले को त्याग कर भी रहेंगे। रंग बदल जाता है, रूप बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन इस सारे को सबका साक्षी हमारे अंदर जीवात्मा वह नहीं बदलती, वह और कोई रंग रूप लेकर फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है। हम समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, दोनों चीजें अलग अलग हैं। देह एक देह है, एक है आत्मा। ये दोनों भिन्न हैं। वह एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रस अमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। वह तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग से केवल काया में कहे गए हैं।
इस शरीर में कहते हैं। अर्थात ये जो हमारा शरीर हमें देह मिला है, ये तो एक हमारे अंदर जो जीव आत्मा है उसके रहने का स्थान मात्र है। ये जो शरीर है ये पंचभूतों से, आकाश, अग्नि, जल, पवन, मिट्टी, इससे बना हुआ है, इसलिए क्षण भंगुर है, नाशवान है। लेकिन इसके भीतर जो आत्मा है वह परमात्मा का अंश है, वह अमर है, वह अविनाशी है। कोई तलवार इसको काट नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता। ये तो ऐसे है जैसे हमने एक बस्तर पुराना हो गया तो उसको उतार के दूसरा पहन लिया। अब घर से यहाँ चलकर आए हैं, यहाँ से चलकर फिर घर जाएंगे, इसमें हमें कोई कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार जब ये हमारी देह, हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, तब ये आत्मा इस जीर्ण शरीर को त्याग कर अपने कर्म अनुसार, ये बात याद रखना, जैसा कर्म करे जन कोई वैसा फल पाता है। जैसा हम कर्म करेंगे अपने कर्म अनुसार और प्रभु कृपा से नवीन शरीरों में चला जाता है। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सार ये है, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के आगे अर्पण करो। ये मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव आत्मा हूँ जो परमात्मा का ही अंश है और मेरी आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। मोह माया के जाल में फंसकर ये जो क्षण भंगुर नाशवान चीजें हैं, इनको ही अपना मान लेना कोई सियानापन नहीं है। जब इस भाव से हम भगवान की शरण में जाएंगे, फिर वह अपने भक्त की सदा लाज रखते हैं। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो, हमें सत का मार्ग दिखाओ। हम अपने आप को जान सकें कि मैं कौन हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सर्व शक्ति मते